नमस्कार, जेके वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के कांग्रेस के ईवीएम आरोपों पर दिए गए कथित बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस को कम से कम तब तो ये समझना चाहिए जब भारतीय गठबंधन के लोग ऐसा कहते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं तो वह इसे समझते नहीं, लेकिन अब उनके सहयोगी भी ऐसा कह रहे हैं। कम से कम उन्हें अब ये समझ जाना चाहिए, उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि वह राहुल गांधी जैसे नेता के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। से कम इंडी गठबंधन के लोग जब कांग्रेस को ये चीज कहते हैं, दे शुड ट्राई टू रियलाइज इट। मुझे लगता है हम जब बोलते हैं उसको तो समझ में नहीं आता है। अभी तो इनका अलाइज ही बोल रहे हैं। बहुत लोग ऐसे कांग्रेस के जो साथ इंडी गठबंधन में है वो लोग बोल रहे हैं, तो दिस इटसेल्फ इज नॉट अ रीजन। ऐसे बहुत लोग बोला है। एटलीस्ट नाउ दे शुड अंडरस्टैंड, दे शुड रियलाइज राहुल गांधी जैसे नेतृत्व को लेके वो नहीं चल पाएंगे। ऐसे तो ममता जी भी बोल रही है, शी इज ऑल्सो टेलिंग, एंड शरद पवार जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं। अखिलेश ऑल्सो हैज सेड दैट ये अब जब सिर्फ ईवीएम को आप दोषी ठहरा नहीं सकते हैं। कांग्रेस के ईवीएम आरोपों पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के कथित बयान पर टीएमसी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, ईवीएम पर सवाल उठाने वालों के पास अगर कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग को जाकर डेमो दिखाना चाहिए। सिर्फ बेतरतीब बयानबाजी से कुछ नहीं हो सकता। कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूं। मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17C जो फॉर्म होता है जिससे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो इसको लेकर नीचे आंदोलन करें। तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन पर जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों के संगीत और ललित कला विभाग के संकाय तबला वादक फैजाज खान ने कहा, ये सिर्फ तबला ही नहीं बल्कि संगीत जगत के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। जाकिर हुसैन एक ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने संगीत की रचना की और फिल्मों में अभिनय भी किया। उन्होंने तबले को पूरी दुनिया में फैलाया। जाकिर हुसैन एक ऐसे उस्ताद रहे जिन्होंने कंपोज भी किया, जिन्होंने फिल्म में खुद एक्टिंग भी की, जिन्होंने खुद लाइट म्यूजिक भी कंपोज किया, उसके साथ साथ तबला भी कंपोज किया। तो इस तबले को वो पूरी दुनिया में फैला चुके। हालांकि बहुत पहले तबला जो था वो स्टेज पे आगे की तरफ कभी नहीं बजा। जो भी आर्टिस्ट रहे, बजाने वाले, गाने वाले, तबले को वो बैक साइड पे रखते रहे। लेकिन ये एक ऐसा घराना, ये एक ऐसी फैमिली थी जिन्होंने तबले के लिए काम किया और तबले को स्टेज के सामने लेके आए और तबले को सोलो की शक्ल में लेके आए। तो ये हमारी म्यूजिक की दुनिया का एक बहुत बड़ा नुकसान है। शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं बस इसे पास करना चाहता हूँ। मुझे पढ़ाने के बाद पर्याप्त आराम नहीं मिलता, मैं जवाब देते देके थक गया हूँ। हमको चुनाव ना नहीं लड़ना है। अब हम क्लियर कर देते हैं। 24 में लोग दिमाग खा लिए थे क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन था। हम मना करते रह गए, भैया हमको पढ़ाने से फुर्सत नहीं है। ये 25 का इलेक्शन जल्दी खत्म हो कि मेरा सरदर्द खत्म हो। जिसको लगता है, जैसे लगता है राजनीति बहुत बड़का चीज, मतलब क्या बताए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम लोग जवाब दे दे के थक जाते हैं। लोग पढ़ाने से फुर्सत नहीं है हमको। पंजाब पुलिस ने 4 दिसंबर को अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाले नारायण सिंह चोरा को अमृतसर कोर्ट में पेश किया। उसे 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। आज नारायण सिंह चौड़ा को दोबारा हमने कोर्ट श्री गुरबीर सिंह जो एसीएम साहब उनके कोर्ट में पेश किया है। तो जज साहब ने उनका जुडिशियल रिमांड कर दिया है। उनको 30/12 के लिए जुडिशियल रिमांड किया।
15 दिसंबर को रियाद से आए एक भारतीय पुरुष को दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने रोका। एक्सरे के दौरान पता चला कि उसने एक चार्जर के अडेप्टर में लगभग 300 ग्राम सोने के 2 बार छिपाए हुए हैं, जो कि लगभग 22 लाख रुपए के थे। संभल में शिव हनुमान मंदिर के पास स्थित कुएं में 3 मूर्तियां बरामद की गई, जिसमें 14 दिसंबर को पुण्य खोला गया था। कथित तौर पर 1978 के बाद पहली बार ये मंदिर जो है वो खोला गया था और इसमें से 3 मूर्तियां बरामद की गई हैं। 3 मूर्तियां कुएं के अंदर से प्राप्त हुई हैं, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है और आगे जांच की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेके वैली न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार। बड़े किसी भी तरह के ब्रांड, दुकान या बिजनेस को अब ले जाएं एक कदम आगे। एडवर्टाइज करें जेके वायरल न्यूज के साथ और बढ़ाएं अपने बिजनेस को। अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर या डायल करें 9858805270।